प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये एक बहुत मशहूर लेखक रहे और लेक्चरर रहे, और इनका जो विशेष योगदान था, कॉमेडी ड्रामा को इन्होंने बहुत प्रसिद्ध किया। जो फिल्मों से पहले ड्रामा होते थे थिएटर में, तो उसमें कॉमेडी लाना, हंसी मजाक लाना, उसमें इनका बहुत योगदान था। और ये साहित्य के बहुत दिमागदार आलोचक थे। इनके योगदान से साहित्य में इम्प्रूवमेंट्स आए, और एक प्रमुख ब्रिटिश समाजवादी थे, ये सोशलिस्ट थे। और इनका एक बहुत फेमस वर्क था जो इन्होंने लिखा। उस नॉवेल कह दो या उस लेख या जो ड्रामा उन्होंने लिखा, उसका नाम था पिग्मेलियन। और ये इतना फेमस हुआ कि बाद में एक मशहूर 1900 ईस्वी के आसपास की बात है, इससे कोई एक मशहूर फिल्म बनी थी। तो इस पिग्मेलियन के लिए ये बहुत जाने जाते हैं, और 1925 ईस्वी में इनको साहित्य में, लिटरेचर में एक नोबेल प्राइज भी मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने एक मतलब इनके जो शब्द हैं वो कितने अनुभव के साथ इन्होंने कहे होंगे, सोच के साथ कहे होंगे, और इनके शब्दों की लोग कितनी वैल्यू करते हैं। ये मजाकिया भी थे, बहुत दिमागदार थे, और उस समय में बड़े सोफिस्टिकेटेड, बहुत उस समय के लिए मॉडर्न व्यक्ति थे। कायदे में आयरलैंड के थे ओरिजिनली, निबंधकार भी थे, और जैसे मैंने पहले बताया लेक्चरर भी थे। लेकिन उन्होंने कुछ वाक्य बोले अपने जीवन के बाद के वर्षों में, और उन्होंने बताया कि कैसे मेरा अपना बंजर जीवन और दर्शन, ये दोनों निराशा में है। तो उन्होंने अपने जीवन को, जिन्होंने इतना कुछ पाया, और इनका ऐसा नहीं था कि ये बहुत पैसे के पीछे थे, इनके पास तो अपने आप पैसा आता होगा, क्योंकि इतने बुद्धिमान थे, इतने काम इन्होंने लिटरेचर में किए, तो लोग इनके वर्क्स को खरीदते होंगे, रॉयल्टीज होंगी वगैरह वगैरह। और लेकिन इनको संसार में बहुत आदर भी मिला, आज भी लोग इनको याद करते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा बंजर जीवन निराशा से भरा हुआ है, सब कुछ पाने के बाद। और उन्होंने कहा कि जीवन में दो बहुत भयंकर स्थिति होती है, ट्रेजेडी, दुखी स्थिति। पहली तो यह होती है कि जब एक व्यक्ति को अपने दिल की इच्छा के अनुसार नहीं मिलता। एक व्यक्ति के दिल में कुछ अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, उसके अनुसार उसको नहीं मिलता, तो उसका जीवन दुखी हो जाता है। और दूसरी स्थिति जो दुखलाती है वो ये होती है कि दिल की इच्छा के अनुसार व्यक्ति को मिल जाता है। एक वो दुखी होता है जिसको नहीं मिलता, दूसरा वो दुखी हो जाता है जिसको मिल जाता है। ये एक प्राकृतिक व्यक्ति की बात हो रही है, एक शारीरिक व्यक्ति जिसके लिए संसार ही जीवन है।
तो उसको मिले या ना मिले फिर भी वो दुखी रहता है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्द थे, नोबेल प्राइज विनर थे। और आखिर में कहते हैं, मेरा बंजर जीवन, बांझ जीवन, बैरन लाइफ, निराशा से, होपलेसनेस से भरी हुई है। दूसरा, उन्होंने ये क्यों कहा कि जिसको मिल जाता है वो भी दुखी होता है? क्योंकि आखिर में उस व्यक्ति को भी जिसको अपने दिल की इच्छा के अनुसार मिल गया, आखिर में यह पाया जाता है, शायद वो अपना खुद का उदाहरण दे रहे हो, उसको निराशा, खोखलापन या खालीपन और असंतोष ही उसको मिलता है। और इसलिए कई सारे बुजुर्ग और जवान है ना, उनको दिल की अपनी सारी इच्छाएं मिल जाती है, फिर भी वो खुदकुशी कर लेते हैं। कितना खालीपन होता है, इतना अकेलापन होता है, इतना असंतोष होता है, इतना भविष्य के बारे में उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क होता है, सवाल होता है, क्या होगा? कुछ नहीं है यहां पे, और वो अपनी जान खुद ले लेते हैं। एक चाइनीज व्यक्ति था, शायद पुराने समय की बात है, और इसने प्रभु यीशु के बारे में सुना था और ये उनको पसंद नहीं करता था, ना प्रभु यीशु को ना उनके मानने वालों को। लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया, वो एक परमेश्वर के दास के पास गया और उस चाइनीज व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके इस मान्यता के बारे में, इस विश्वास के बारे में सुनना चाहता हूं। अब तक मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज को पाया है कि आपके घर में मुझे हंसी की आवाज आती है, लोग हंसते हैं, और आप जैसे और लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके घर से भी ऐसे आनंद और हंसी की आवाज मैं सुनता हूं। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति खुश रह सकता है, हंस सकता है, तो मैं भी उस चीज को चाहता हूं। और चाइना एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु यीशु के विश्वासी को सताया जाता है, जैसे आज हमारे देश में भी होता है। और उस चाइनीज के मन में सवाल था कि ये लोग कठिनाइयों से निकलते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, इनके जीवन में ऐसे कोई भयानक बुरी आदतें नहीं होती, अलगाव का जीवन बिताते फिर भी खुश रहते हैं। एक संसार का आदमी पैसों के कारण खुश रहता है, या कोई उसकी जीवन में बुरी आदत होती है, उसी में लगा रहता है और खुश रहता है। कई चीजें होती हैं, लेकिन वो देखता है कि ये लोग दुख भी उठाते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। इसलिए इसके मन में ये विचार आया, शायद इसने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको प्रभु यीशु कभी भी समस्या मुक्त जीवन की प्रतिज्ञा नहीं देता। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास आओ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चंगे हो जाओगे और बहुत आशीष मिलेगी। निश्चित रूप से आशीष मिलती है, निश्चित रूप से प्रभु यीशु प्रार्थना सुनता है, लेकिन प्रभु यीशु इन चीजों के लिए व्यक्ति को नहीं बुलाता। प्रभु यीशु एक बहुत ऊंची, पवित्र और स्वर्गीय बुलाहट के लिए एक पापी को अपने पास बुलाता है। लोगों ने इसको धर्म बना लिया है, लेकिन प्रभु यीशु धर्म बनाने आया ही नहीं था। और ये अगर एक व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है तो वो मुश्किलों का सामना करेगा। लोग उसका इनकार करेंगे, लोग उसके बारे में झूठ फैलाएंगे। कई ऐसे विश्वासी थे जिनको प्रभु यीशु की तरफ क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना? लेकिन प्रभु यीशु जरूर ऐसी प्रतिज्ञा देता है कि इन सब मुश्किलों के बीच में भी एक विश्वासी विजयी जीवन जी सकता है।
और देखिए क्या लिखा है मत्ती 7:24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, मिट्टी पर बनाया, और बारिश आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जीवन की मुश्किलें, बारिश, आंधी, बाढ़, ये सबके जीवन पर आती है। प्रभु यीशु कहता है कि जिसने बालू पर अपना घर बनाया वो घर नहीं टिकेगा, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया वो घर बना रहेगा। और वो चट्टान क्या चीज है? वो प्रभु यीशु के शब्द है, उसकी शिक्षा है, उस पर विश्वास है, उसके बलिदान का सत्य है। जिसने अपना घर इन बातों पर बनाया वो बना रहेगा। और सबसे पहली चीज प्रभु यीशु ने क्या कही? वचन में जो लिखी है, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। फिर प्रभु ने कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जो प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलेगी। अजीब बात है, एक व्यक्ति प्यासा है, खुद पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है अगर वो मुझ पर विश्वास करता है तो ना केवल उसकी प्यास बुझेगी, ना वो कभी प्यासा होगा, परंतु उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहना शुरू हो जाएगी। कितनी अद्भुत बात है। एक जमीन जो बांझ होती है, जो सूखी होती है, वो बारिश के लिए प्यासी होती है। क्यों? वो बारिश के लिए प्यासी क्यों? क्योंकि उस पर पानी आया नहीं है। वो धूप से और इन सारी चीजों से, वातावरण से सूख गई है वो भूमि। वैसे ही एक प्यासा मनुष्य जो आत्मिक प्यासा है, उसके ऊपर स्वर्ग से, स्वर्ग की ओस, आशीष की बारिश आई नहीं है, इसलिए वो सूखा है। उसने परमेश्वर की आशीष को देखा नहीं है। जहां पाप होता है वहां पर श्राप होता है, परमेश्वर की आशीष नहीं होती। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, मेरा बंजर जीवन, सब कुछ था, बहुत ठाट बाट से रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन अंदर क्या महसूस करता था? बंजर जीवन, सूखा। पाप को हटना अवश्य है। पाप नहीं हटाओगे तो श्राप नहीं जाएगा। पापी को शुद्ध होना जरूरी है, और ये यीशु मसीह के लहू से संभव है। वो लहू जो उसने क्रूस पर मेरे और आप जैसे और इस जगत में जो पापी है उनके लिए बहा दिया। जब क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, है ना? इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, और तब वो जीवन का आनंद जो चाइनीज देखता था वो आपको भी प्राप्त होगा, और हृदय से जीवन के जल की नदियां बहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो अटकाने वाला पाप था वो दूर हो चुका और स्वर्ग से आशीष आती है। अगस्तीन संत ने कहा, हमारे हृदय को कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा जब तक वो तुझ में विश्राम नहीं पाएंगे, है ना? हमारे हृदयों को तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक यीशु में विश्राम नहीं पाएंगे। वो खालीपन जो बर्नार्ड शॉ ने अनुभव किया, वो खालीपन परमेश्वर से ही भर सकता है, परमेश्वर के आत्मा से। तो इसलिए इन बातों पर सोचें
प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।